हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे लेसन 7 जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ होता है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है, जिसकी रचयिता अनुराधा मोहिनी जी हैं। तो हम आज इस पाठ के माध्यम से कुछ रोचक बातों के बारे में जानेंगे कि बच्चों में अगर हौसला हो तो वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। यह कहानी है यशबा गांव के एक पाठशाला की, यानी कि चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। यशबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर ना होकर कक्षा में संपन्न हुई। यानी कि हम देख रहे हैं एक गांव है जिसका नाम है यशबा। क्या नाम है? यशबा है। जहाँ घंटी बजी और धुआंधार बारिश हो रही थी। कैसी बारिश हो रही थी? धुआंधार, यानी बड़े जोरों से बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण यानी बारिश के कारण प्रार्थना मैदान पर ना होकर कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ हुआ? कक्षा में, यानी क्लास में हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। जब उन्होंने अटेंडेंस लेना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा कि आज क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति होने का कारण क्या है? ये गुरुजी ने पूछा। तब उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, वही नाला गुरुजी। तब सभी बच्चों ने एक साथ कौन सा जवाब दिया? वही नाला। तो यह नाला कौन सी समस्या है जो कि बच्चों ने ऐसे जवाब दिया, यानी कि एक ही समस्या जो बार बार उनके सामने आ रही है। सबने एक स्वर में उत्तर दिया, यानी एक आवाज़ में इस प्रश्न का जवाब दिया। यशबा गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था। गांव की बस्ती यानी मोहल्ला नाले के एक तरफ थी। पाठशाला और खेत दूसरी तरफ था, यानी कि पाठशाला और खेत एक तरफ थे, यानी कि गांव और जो मोहल्ला था, जो उनका बस्ती था और पाठशाला के बीच में आता था वह नाला, यानी नाले को पार कर पाठशाला विद्यालय जाना पड़ता था। तो कह रहे हैं बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गांव बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते थे, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना का अर्थ होता है यहाँ पर पार करना, विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जो बड़े होते थे वो किसी तरह तो उस नाले को पार कर लेते थे, लेकिन बच्चों के लिए इस नाले को पार करना संभव नहीं था, यानी कि उसको करना उनके लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। जिस दिन तेज बारिश होती थी उस दिन बच्चों की अटेंडेंस पर फ़र्क पड़ जाता था। क्या फ़र्क पड़ता था? कि बच्चे कम हो जाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। ऐसा कितनी बार हुए कि बच्चे सप्ताह भर यानी पूरे वीक विद्यालय नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यानी कि जब नाला भर जाता था तो विद्यालय में छुट्टी भी हो जाती थी, बच्चे बहुत कम आते थे। यशबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। जो गीत था कि पाठशाला से छुट्टी, यशबा की यही कहानी, यह गीत जो प्रचलित हो गई थी। एक प्रचलित की यानी कि अर्थ होता है जिसका चलन हो या फिर जिसका जो चलता आ रहा हो, यह चलन हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पाठशाला में जो बच्चों की अनुपस्थिति होती थी, एब्सेंटी होती थी, उस पर विद्यार्थियों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे।
जो बच्चे अच्छा रिजल्ट करते थे, अच्छा जिनका ग्रेड आता था, वो भी वार्षिक परीक्षा यानी जो एनुअल एग्ज़ाम होता था उसमें पीछे हो जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते। कह रहे हैं लेखिका कि सब परेशान थे, लेकिन क्या करते, कोई उपाय उन्हें नहीं दिख रहा था। मार्ग असंभव था, मार्ग असंभव था, जो रास्ता था वो असंभव था। तो फिर कहा गया है असंभव में मूल शब्द संभव होता है। फिर लेखिका कह रही है आखिर असंभव में जो मूल शब्द होता है, मूल यानी कि इस असंभव शब्द में जो मेन वर्ड है वो है संभव। संभव के आगे अ लगने से यह असंभव हुआ है, यानी कि मूल शब्द तो आखिर संभव ही है। यही संभावना यानी यही उम्मीद एक दिन एकाएक का अर्थ होता है अचानक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसबा गांव के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। उसके बाद क्या हुआ, पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद, तो दोपहर के बाद उन्होंने क्या किया, बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल कहते हैं जो घर के बाहर थोड़ा जगह बचा रहता है बैठने के लिए। उस चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे एक पेड़ था, कौन सा, तो बरगद पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे। चबूतरा कहते हैं कि जहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ को चारों तरफ से सीमेंट और ईंट से बांध दिया गया हो, उसे चबूतरा कहा गया है। वे आपस में बातचीत कर रहे थे, उस पर बैठकर आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, किसने कहा, तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तुषार ने क्या कहा कि इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। तब भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। किसने कहा कि ये सब बकवास है। बकवास का अर्थ होता है व्यर्थ की बातें, यानी बिना मतलब की बातें हैं। सही मतलब यानी कि भूत वूत नहीं होता है। कोरी कल्पना का अर्थ होता है जो बिना मतलब झूठ हो, इसमें कोई हकीकत है ही नहीं। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है। फिर प्रश्न किया, क्या हमने से किसी ने भी भूत देखा है। सब केवल, फिर कह रहा है एक बच्चा कि सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, यानी ये सब मनगढ़ंत का अर्थ होता है मन से गढ़ा हुआ या मन से बना हुआ, ये हकीकत नहीं, कुछ मन से बना हुआ बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। और ये सब किसने कहा, जूही ने कहा कि जूही ने कहकर ये सब बातें आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। यह जूही ने कहा कि मेरी आज एक अब्सेंटी हो गई। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी हैं। फिर जूही ने कहा कि आज लगा के मेरी टोटल जो कुल अनुपस्थिति अब्सेंटी हुई वो कितनी हुई, 14 डेज़ का हो गया। फिर इस बात के बाद हुआ इस बरसात में, तो फिर जो जूही ने कहा उसके बाद उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। ये बात तो जूही ने कहा कि मेरी 14 अनुपस्थितियाँ लग गई। तब उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो उसने क्या कहा, इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो हमने देखा कि एक गांव है जो कि गांव का नाम है यसबा, और यसबा के जो बच्चे हैं, जो मनुष्य हैं, वो यहाँ के एक नाला है, नाला में पानी भर जाने के चलते जो बच्चों के आने जाने में, पाठशाला आने जाने में समस्या होती है और उन्हें विद्यालय जाने में समस्या होती है, जिसके कारण हेतु वह विद्यालय ना जाके बैठे हुए हैं। कहाँ, तो चबूतरे में बैठे और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ को आगे जानेंगे। तब तक धन्यवाद।